हाँ अरे शुरू करते हैं, ठीक है। अरे हाँ रे, स्क्रीन दिख रहा है। दिख रहा है सर। यस सर। और चलो एक क्वेश्चन बोलता हूँ। यहाँ से आपको हाइफन एग्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। एक बार पूछा गया था, फाइंड फाइंड क्वेश्चन है, फाइंड फाइल्स हैविंग परमिशन 755, sorry, find directories having permission 777 and change their permission to 755। मतलब आप क्या करो, उन डायरेक्टरीज को ढूंढो आपका होम डायरेक्टरी ट्री पे जिनका परमिशन 777 है, क्योंकि 777 एक डिजायरेबल परमिशन तो है नहीं है, तो चेंज इट टू 755। क्या लिख करेंगे बताओ? फाइंड सामने लोगों को पहले हमें ढूंढना है। सो all the फाइंड हाइफन directories। टाइप डी। हाँ हाइफन टाइप डी, वेरी गुड। ठीक है। डायरेक्टरी उसके है बाद फिर हाइफन परम। हाइफन फॉर्म ठीक है 777। 777, वेरी गुड ठीक है हाइफन ई एक्स ई सी। वेरी गुड। ठीक है अब एक्जी के बाद हम ये लगाएंगे, क्या कहते हैं, सी एच मोड। सी एच मोड हाँ। इसमें आपको क्या लगाना है सर, कमांड क्या बोला था आपने? 755, 755। ठीक है 755। फिर करली ब्रेसेस स्टार्ट एंड एंड। वेरी गुड आंसर। चलो करके देखते हैं। हाँ, तो ये इसी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन में 7 लाख 8 लाख का पैकेज मिलता है। मैं बोल पाऊंगा क्योंकि पूछ लेना, मेरे बहुत बच्चे नौकरी किए हैं। तो लेट्स सी, एक डायरेक्टरीज को देख लेते हैं। फाइंड टिल्ड हाइपन टाइप डी। एक सेकंड। हाइपन हाइपन टाइप डी हाइपन पॉम 755 777। देखते हैं कौन कौन है 777 वाला। 3 4 डायरेक्टरीज हैं देखो आपके सामने, हाँ, जिनका परमिशन कितना है रे बाबा? 777। 777। इनको चेंज कर देंगे, जितने भी हैं हमारे पास तो 4 हैं। हाइपन ई एक्स ई सी, सेज मोड 755 कर्ली ब्रेस एस्केप सेमीकोलन। ये हो गए। इसका परमिशन नहीं है, एक डायरेक्टरी में मुझे परमिशन नहीं है। हाँ, बाकी 3 तो हो गए अभी हम। हाँ, अब इसका देख लेते हैं, नहीं तो फिर हम देख लेते हैं 755 कितनों कितनों का 777 है, एक ही का रहेगा। तो देखो वाईडीआर परमिशन नहीं है मुझे, क्यों? हम चेक कर सकते हैं। हाइपन एल एस, देख लो इस डायरेक्टरी। हाँ, इसका ओनर को हमने एक
यूआईडी कोई दूसरे का है, ठीक है, ये देखो ओनर, तो यहाँ मुझे परमिशन नहीं, तो बाकी 3 का क्या हो गया, ls-l y देखो इसका हो गया सब ls-l d, एक डायरेक्टरी है ना, तो इसका हो गया देखो 755। सो इन दिस वे हम और एक क्वेश्चन करो, मुझे सारे इसका आंसर देना। सेकंड क्वेश्चन, मुझे सारे एस्ट्रिक डॉट टीएक्सटी फाइल को देखना है आउटपुट में विथ लाइन नंबर्स, विथ लाइन नंबर, कितने लाइन है उसमें, कैसा लगा, ऑल एस्ट्रिक डॉट टीएक्सटी फाइल्स इंक्लूडिंग टोटल नंबर ऑफ लाइंस, क्या लिखूं बताओ, ये तो इजी है। फाइंड, मैं हेल्प कर दूं, फाइंड टिल्ड हाइपेन टाइप एफ, और भी हेल्प कर दूं, हाइपेन नेम डबल कोट में एस्ट्रिक डॉट टीएक्सटी, बाकी आपका काम है, बताओ क्या करूं, हाइपेन एग्जिट, हाइपेन एक्ससी, कौन सा कमांड यूज करेंगे, डब्ल्यूसी, डब्ल्यूसी हाइपेन एल, डब्ल्यूसी हाइपेन एल, कर्ली ब्रेस, कितना सुंदर चीज है, समझ पा रहे हो, तो ये देखो आगे सारे टेक्स्ट फाइल्स इंक्लूडिंग लाइन नंबर्स, तो আমার বাবু कौन কিছু जी কহুন, सर এটা समझ মানে एग्जैक्ट कितना पावरफुल है देख रहे हो, चाहो तो गए। डिलीट करो, चाहो तो कॉपी करो, चाहो मतलब ये सब चीज को अगर हम मैन्युअली करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। मैं बोला तुम सब मेरे डायरेक्टरी ट्रीज में अगर 1000 डायरेक्टरीज हैं, सबका परमिशन चेंज करना पड़े 7772, तो एक काम मैन्युअली नहीं हो सकता, फाइंड कमांड जरूरी है, ठीक है। और एक सवाल दे देते हैं, ये पूछता है बार बार, हाँ सुनो रे, एक आज हम आपको और एक कमांड पढ़ाएंगे, सुनो, अभी थोड़ा जरूरी है उसके लिए, ये बढ़िया सा कमांड है, देखो मैं आपको पहले भी पढ़ाया है, यहाँ एक बॉक्स कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर से कमांड उधार ला रहा हूँ, आपको पढ़ाया हुआ है फिर और एक बार पढ़ा रहा हूँ, इसका ऑप्शन चाहिए, ग्रेप बोलकर एक कमांड है, बहुत पावरफुल कमांड है, क्या बोलते हैं उसको रे, ग्रेप, ग्रेप, हम आगे पढ़ेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन एंड प्रिंट इट। तो ये क्या करता है, नॉर्मली ग्रेप करने से ऐसे करेंगे, ग्रेप, यहाँ हम कोई पैटर्न दे देंगे डबल कोट में, PATTERN पैटर्न, फिर हम यहाँ फाइल और फाइल्स देते हैं, फाइल और फाइल्स, तो क्या होता है बाबा, वो फाइल्स को छोड़ दो, अभी बाद में देखेंगे, एक फाइल का नाम देंगे, वो फाइल में ग्रेप घुसेगा और जिन जिन लाइनों में वो पैटर्न मिलेगा उन लाइनों को प्रिंट कर देगा, इसको पहले से बोला हुआ है और एक बार बोल दिया जाए, क्योंकि ग्रेप तो हम रेगुलर पढ़ेंगे। आपके सामने हमने एक फाइल रखा है जिसका नाम है, देखो ls-l, सॉरी कैट emp.lst, मैं चाहता हूं इस लाइन में जहां जहां गुप्ता नामक वार्ड है, वार्ड सॉरी पैटर्न, ये देखो गुप्ता, ये सेन गुप्ता, इधर और एक होगा, कहाँ होगा, दास गुप्ता, तो मैं गुप्ता दे रहा हूँ, तो सिर्फ गुप्ता दिखाएगा या सेन गुप्ता दास गुप्ता दिखाएगा, बोलो। जहां जहां गुप्ता है, बोले वो सेन गुप्ता हो चाहे दास हाँ गुप्ता हो। गुप्ता तो वार्ड नहीं, आज पैटर्न ढूंढते हैं, ग्रेप GUPTA गुप्ता, फाइल का नाम दे दिए emp.lst, तो जहां जहां गुप्ता मिला, आज वार्ड हो या आज सब वार्ड हो, क्या पार्ट ऑफ ए वार्ड हो, एनीथिंग, तो वो दिखाएगा, समझ गए ग्रेप क्या है, यस और हाँ नो। सर, ये हाँ सर, सर, तो अब हमारा है ग्रेप का एक ऑप्शन है, सपोज ये मुझे चाहिए, ग्रेप हाइपेन छोटा एल होता है, यहाँ हम एक पैटर्न दे देंगे, सपोज ये बढ़िया काम करता है, सपोज हम दे दिए रामो, यहाँ हम फाइलों के नाम देंगे F1 F2 F3 F4 डॉट डॉट, तो ये
दूसरा काम करता है, ये ढूंढेगा किस फाइल में ये पैटर्न है। देखो नॉर्मली ग्रेप क्या करता है, लाइंस देता है, क्या देता है, लाइंस कॉन्टेनिंग द पैटर्न, लाइंस कॉन्टेनिंग द द पैटर्न। पैटर्न। बट ये ग्रेप हाइपेन एल क्या करता है, उल्टा काम करता है, वो फाइलों का नाम देता है जिसमें वो पैटर्न है। क्या देता है रे, इट प्रोवाइड ओनली फाइल नेम्स, वो लाइन नहीं देगा, फाइल नेम्स कॉन्टेनिंग द पैटर्न। नॉर्मल ग्रेप लाइंस कॉन्टेनिंग द पैटर्न विद इन ए फाइल, किंतु ग्रेप हाइपेन एल पे हम बहुत सारे फाइलों के नाम दे देंगे, जिन जिन फाइलों में वो पैटर्न है वो क्या देगा, लाइन देगा, फाइलों का नाम देगा, फाइल के नाम। फाइल के नाम। चलो हम करते हैं, मैं ढूंढता हूँ किन किन फाइल्स में, देखो बढ़िया से कर रहा हूँ, ग्रेप हाइपेन एल डबल कोट में दे रहा हूँ भालू। मैं देखना चाहता हूँ भालू नामक पैटर्न, फाइलों का नाम कहां से ढूंढूं, सारे .txt फाइल दे दूं, एस्ट्रिक .txt, इसका मतलब क्या है, मैं एक एक कितना फाइल का नाम दे दूं। मैं बोला जितने .txt फाइल है उनके अंदर भालू ढूंढ, क्या ढूंढ, भालू पैटर्न ढूंढ। आउटपुट में क्या आएगा, वो भी और में फाइल आएगा। हाँ फाइल ना नाट आसीबो ना, कौन फाइल नेम टिके प्रॉपर को चूज योर वर्ड्स। सूरज जी तो मैं बोला इसका आउटपुट में उन .txt फाइलों के नाम आएंगे जिनके अंदर भालू नामक क्या वर्ड है, है, पैटर्न बोलोगे, वर्ड नहीं बोलोगे, चूज योर वर्ड्स, पैटर्न है। ठीक है। सेन गुप्ता दास गुप्ता क्यों आया, वर्ड था क्या वो, पैटर्न, क्या पैटर्न। तो मेरे पास ये 3 फाइलों के अंदर है, ये फाइल में ये एरर मैसेजेस हैं। एरर मैसेजेस क्यों, परमिशन नहीं है, कुछ फाइल में एक डायरेक्टरी है। तो a1.txt, a8.txt एंड b.txt, इन 3 फाइलों में कौन सा पैटर्न है, भालू। कैट कर दे रहा हूँ एक प्रूफ के लिए, कैट b.txt, इसमें देखो भालू होगा ही होगा, ये कहीं है, बहुत बड़ा फाइल है भाई। हाँ नहीं तो मैं एक फाइल खुद से बना दे रहा हूँ, कैट राइट चेवरन hhh उस .txt उसी पर्टिकुलर फाइल पे हम ग्रैब कर देंगे, वो एग्जैक्ट लाइन दिखा देगा हम लोगों को सर। ओ मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये बोलते हैं ना इतना आसान नहीं है। तो नहीं सर जी क्या बोले, सर जी हम आपको ग्रेप पढ़ाएंगे, ठीक। तुम चाहते हो क्या वो फाइल का नाम वो लाइन के साथ देखना, हाँ नहीं, फाइल का नाम नहीं, मतलब अगर हम वो फाइल का नाम दे दें और प्लस वो पैटर्न दे दें तो वो हाँ हो ऑलरेडी हम जाएगा। लोग को वो नहीं लाइन दिखा देगा। मैं सुनो क्या मजे की बात सुनो, मैं सब समझ गया आप, मैं धीरे से बोलता हूँ, मैं आपको इजी वे में समझाना चाहता हूँ। आप बोल रहे हो फिर हम ग्रैब कर लेंगे तो लाइन तो दिखाई देगा, मैं बोलता हूँ और भी इजी है, यहाँ से एल निकाल दोगे तो सुनो यहाँ से अगर एल निकाल देंगे ना, वो फाइल का नाम भी देगा, वो लाइन भी दे देगा, कैसा बढ़िया है। a.txt में वर्ड है भालू। तुम देखो मजे की बात सुन, एक फाइल बना रहा हूँ, तुम देखो मेरे साथ, hhh.txt, इसमें एक वर्ड लिखा भालू, इज ए गुड बॉय, इज ए गुड बॉय ओनली है, और कुछ। तो देखो पहले मैं ग्रेप हाइपेन एल करके दिखाता हूँ, देखो आ गया hhh.txt, प्रूफ हुआ। जिस फाइल में भालू है, अगर वो लाइन देखनी है और ग्रेप करने का जरूरत नहीं बाबा, मैं आगे पढ़ाऊंगा, इसको ही निकाल दोगे तो लाइन भी आ जाएंगे। कैसा लगा, भालू इज ए गुड बॉय, आया समझ में कि मैं क्या बोलना चाहता था आपको सुब्रत जी? यस सर। तो ग्रेप के बारे में रिसर्च मैं करूंगा, हम लोग सीखेंगे, लेकिन अभी इतना वक्त है कि हम ग्रेप हाइपेन एल में क्या करेंगे, एक क्या देंगे, पैटर्न देंगे।
जी, और यहाँ बहुत सारे फाइलों का नाम दे सकते हैं। जिन फाइलों में वो पैटर्न है वो आउटपुट में उन फाइलों का नेम दे देगा। सो grep-l का आउटपुट क्या होता है? फाइल नेम्स। क्या? फाइल नेम्स। यहाँ तक रेडी है? हाँ सर। इनका सब ग्रेप में फाइंड में सबसे ज्यादा बच्चों को यही सवाल पूछा गया है। सपोज ये क्वेश्चन IQ सवाल है, फाइंड और फाइंड ऑल log files log where the word find all log files where the word error where the pattern error exists और the word ही छोड़ दो, word error exists। अब बढ़िया पूछे हम। हाँ, तो अगर एरर नामक कोई शब्द है, क्योंकि लॉग फाइल सब में आगे हम समझेंगे, लॉग फाइल सब में अगर एरर आया है तो एरर लॉग फाइल के अंदर चला जाता है, तो उसके अंदर कुछ एरर ऐसे लिखा रहता है, तो वो सवाल पूछेंगे कि फाइंड ऑल लॉग फाइल्स व्हिच कंटेन द पैटर्न एरर। तो कैसे करेंगे? फाइंड, और एक ऑप्शन फाइंड का पढ़ा दे रहा हूं, देखो। अच्छा, मैं emp.grep हाइपन, हाँ नहीं छोड़ो, तो अब हम देखेंगे, फाइंड करेंगे होम डायरेक्टरी ट्री में, फिर क्या करेंगे? हाइपन टाइप एफ हाइपन बोलो नेम एस्ट्रिक डॉट लॉग। यहां तक मैंने हेल्प कर दिया कि उन सारे लॉग फाइल्स में क्या करें, कैसे ढूंढेंगे? हाइपन एग्जेक ग्रेप हाइपन एल एरर कर्ली ब्रेस एस्केप सेमीकोलन। समझ गए? अब वो उन सारे लॉग फाइल को दिखाएगा जिनके अंदर एरर नामक पैटर्न है। समझ पाए या नहीं समझ पाए शामल? सर मुझे पहले ये सवाल है उनका, क्योंकि देखो 50 लॉग फाइल है, अभी कौन से लॉग फाइल में एरर वार्ड है, समझा? यस सर। तो हम अच्छा, ए समझा या नहीं समझा? यस सर। हाँ सर। इसको हम डायरेक्ट तो ऐसे कर सकते थे, ग्रे डबल कोट में एरर ग्रेप हाइपन एल एरर आस्ट्रिक डॉट लॉग, ये तो कर सकते थे ना। कौन गिरी बाबू, एटा तो करी ही था, एटा एते कष्ट कहीं करी फाइंड रे। हाँ सर, कर दें। हाँ बुझी की को मैं बोला, मैं तो ऐसे भी कर सकता था, ग्रेप हाइपन एल एरर आस्ट्रिक डॉट लॉग, लेकिन फाइंड में क्यों किया? अगर समझे फाइंड तो करेंगे तो टोटल ऑल डिटेक्टर जहां पर भी हाँ, लॉग अबे बोका दो, फाइंड ग्रेप को ले ओनली करेंट डायरेक्टरी, कौन? ओनली ओनली, करंट। ओनली करंट डायरेक्टरी। यहाँ 1000 डायरेक्टरी, ये भूलना मत। ये हजारों डायरेक्टरीज में हम, वो जो इंटरव्यूअर मुझे सवाल पूछा, क्या ओनली करंट डायरेक्टरी पूछा है क्या? गिरी बाबू हाँ सर, सब बुझिल, है। এটা हाँ ओनली बुझिली। करेंट डायरेक्टरी, এটা किसी कामକୁ ନୁହଁ। ସେ କହିଛି ତ ସିଷ୍ଟମ ରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, बुझिएला। हाँ फाइंड, सर। अगर आपको करंट डायरेक्टरी पूछे तो उसमें आप डिफरेंट तरीके यूज कर सकते हो, लेकिन वो तो पूछा है सारा ब्रह्मांड, पूरा फाइल सिस्टम ट्री। तो चलो हम इसका काउंट करते हैं। तो यहाँ में लॉग फाइल्स होंगे, तो मेरे देखते हैं फाइंड कितने लॉग फाइल्स हैं। फाइंड टिल हाइपन टाइप
F hyphen name डबल कोट में asterisk dot log hyphen। देखते हैं कितने लॉग फाइल्स हैं, बहुत सारे लॉग फाइल्स हैं, इतने लॉग फाइल्स हैं, इनके अंदर क्या ढूंढेंगे? हाइपेन exec हाइपेन exec ग्रेप ग्रेप हाइपेन एल ग्रेप हाइपेन एल डबल कोट में एरर ERR एरर कर्ली ब्रेस only braces. एस्केप ऐसा कर्ली ब्रेस एलन एस्केप सेमीकोलन। एक भी फाइल नेम एक बना देता हूँ, क्या झूठ मूठ का बनाना पड़ेगा। मैं एक गिरी डॉट लॉग बना देता हूँ, गिरी बाबू डॉट log, उसके अंदर लिख देता हूँ क्या है, एरर। तो मेरे पास तो था नहीं एक भी जिसमें एरर वर्ड हो। लॉग अभी करते हैं, एक तो आएगा, कैसा लगा? तो वो ढूंढ लिया मेरे सिस्टम में, ये सवाल पूछता है, ठीक है। ओके, अगर सवाल को थोड़ा चेंज कर दिया जाए, दोनों दो सवाल, find all those log files which contain the pattern error, ठीक है, यहां तक ठीक है, रेडी। ओके एंड प्रिंट दोज लाइंस। क्वेश्चन 2 बोलेगा वो फाइल भी देखेंगे और लाइन भी देखेंगे, ठीक है, समझ गए? तो सवाल 2, अब यहाँ वो लाइन दिखा रहा है क्या, कौन सा लाइन में है? ओनली क्या दिखा रहा है? फाइल नेम। फाइल नेम दिखा रहा है। तो सवाल, पहला सवाल है, अगर आपको सिर्फ फाइल नेम पूछे तो ग्रेप हाइफन एल कर देना। क्या कर देना? ग्रेप हाइफन एल। अगर लाइन भी पूछे फाइल के साथ, फाइल का नाम भी देखेंगे, लाइन भी देखेंगे, तो कौन सा बेहतर है? भरोसा आ जाएगा लाइन, तो एल को निकाल देना, ओनली ग्रेप में लाइन दिखाएगा, लेकिन फाइल तो दिखाएगा नहीं, फाइल का नाम। नहीं, ये सवाल तो फाइल का नाम के साथ, हाँ हाँ याद आया, कितना झमेले में। ग्रेप हाइफन कैपिटल एच देंगे, क्या करेंगे रे? पूछना नहीं, मैं ऐसे ही, मैंने ही सवाल बनाया था, ठीक है, याद रख पाओगे तो? हाँ सर। ओनली फाइल नेम में हाइपेन एल एल, अगर वो फाइल के साथ लाइंस ठीक है बाबा, यहाँ फाइल का नाम आया और वो लाइन आया, याद रख लो, ये सवाल तो कभी पूछता नहीं, अगर पूछ लिया तो कि हम वो फाइल का नाम देखेंगे एंड उसके साथ वो लाइन भी देखेंगे, वहां कैपिटल एच लगेगा। मैं पढ़ाऊंगा ये सब, मैं ग्रेप पढ़ाया नहीं, एल क्या करता है, कैपिटल एच अभी तक याद आ गया? हम तो अभी फाइंड पढ़ रहे हैं, कैसा लगा याद? ए सामल बाबू मन रखियो तो अनु कौन करिया, मन तो रखे पड़िबो हाइपेन एच पढ़िबो ना, मु कौन करि परिबी। से क्वेश्चन को अगर वो मॉडिफाई करेगा तो याद रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। नॉर्मल फाइल नेम ओनली पूछे तो हाइपेन एल, फाइल नेम के साथ अगर वो लाइन भी है तो हाइपेन कैपिटल एच, ठीक है। कितना है? और एक सवाल करते हैं क्योंकि वो एग्जैक्ट से ही सवाल आता है उसका। सर अगर इसका लाइन नंबर भी देखना रहेगा तो कंटरे बड़ बड़ का, अगर इसका लाइन नंबर भी देखना रहेगा तो WC-L लाइन नंबर भी अगर तुम्हें चाहिए तो उसका एन है, वो है ग्रेप हाइपेन एन लाइन नंबर 1। हाँ, अगर लाइन नंबर भी चाहिए तो उसके साथ एटा पचारिबनी बे, जो कॉम्प्लेक्सिटी, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी मैं नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। तो हम ग्रेप में पढ़ लेंगे, ग्रेप हम बेहतरीन पढ़ेंगे, ठीक है। एक सेकंड रुको, तुम पहले फाइंड समझ लो। ग्रेप गिरी बाबू गुड यूनिवर्सिटी ग्रेप पे पढ़ी ना कौन सत को ना सर पढ़ेंगे।
क्वेश्चन बोले सारे के सारे वैसे भी ऑप्शंस कोई नहीं याद रख सकता। जैसे जैसे इंसान मतलब हम लोगों का काम होता है उसके बेसिस पे लोग याद रखते हैं। राइट। हाँ हाँ गिरी बाबू हाँ तो सर पचारो आओ कौन डाउट तो हाइफेन एग्जेक्ट कैसा लगा? अच्छा है। अबे कथा हो टिके मो सहित हाँ सर यस सर। तो सर हाइफन एग्जैक के साथ जैसे कि क्या हम और कोई भी कमांड जोड़ सकते हैं? हाँ जैसे पाइप लगा के या फिर दो हाइफन एग्जैक एक साथ चला सकते हैं क्या? हाँ क्यों ये सवाल पूछा तूने? ये एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स हो जाता है अननेसेसरी मतलब वो क्या है मैं बोल दे रहा हूँ। ये जो देखो पाइप का साथ क्या लग सकता है? देखो पाइप तो हम फंडामेंटल को चलेंगे तो एनीथिंग एनीथिंग और एनी कमांड याद करो एनी COMMAND एनी कमांड दैट इज गिविंग आउटपुट टू द स्क्रीन वो पाइप के कौन सा साइड में रहता है? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट में रहेगा इनपुट वाला। नहीं मेरा सवाल है हम तो पढ़े हैं पाइप के साथ क्या रह सकता है। एनी कमांड दैट इज गिविंग आउटपुट टू द स्क्रीन कहाँ प्लेस होता है? वो राइट साइड पे रहता है सर। नहीं रे बाबा ये लेफ्ट कुछ लेफ्ट देगा तो ये कुछ लेगा। याद आया? यस सर। हाँ सर अबे कुछ आउटपुट आएगा तो उसको हम पाइप करेंगे दूसरे कमांड के साथ ना बाबा। हाँ। तो फाइंड कमांड मुझे बताओ पाइप के कौन से हिस्से में रह पाएगा? लेफ्ट में। हम्म। क्यों फाइंड तो बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ आउटपुट दे रहा है। तो फाइंड कमांड एग्जेक्ट हो या ना हो वो पाइप के लेफ्ट हैंड में रह सकता है। फाइंड फिर राइट हैंड साइड में आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो। तो फाइंड कमांड कैन बी ऑलवेज यूज्ड विथ पाइप बट इन लेफ्ट हैंड साइड। कैसा लगा? ओके। तो इसका आउटपुट से तू जो भी कर ले। एक फाइंड कमांड का आउटपुट ढूंढता है ये पाइप क्या कर लेंगे WC-L कर लो WC वन लाइन। तो पाइप के फाइंड कमांड ऑलवेज लेफ्ट साइड में रहेगा। और क्या सवाल था? यही था सर, मल्टी मतलब कि क्या हाँ हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्या नेक्स्ट सवाल क्या? हम्म, नेक्स्ट पूछ रहे थे कि 2 टाइम्स एग्जीक्यूट कमांड हम लगा सकते हैं कि नहीं। कर सकते हैं लेकिन मैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आंसर है यस। आंसर है यस यस। यू कैन यूज मल्टीपल। लेकिन वो कॉम्प्लेक्स है। मैं एक बार देखा था कहीं क्या एक बार देखा था वो कौन कभी बहुत दिन हो गया मल्टीपल टाइम एग्जैक्ट में ये हो सकता है। मैं देखा है कभी ना कभी मैंने देखा है मल्टीपल टाइम एग्जैक्ट। तो हाँ
तो लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स मुझे आज तक जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। ओके मैंने देखा है कोई ये कॉम्प्लेक्स क्वेरी को कब कर रहा था, तो सामल बाबू को टास्क टा देदवा ना कौन जदि कष्ट जिनस किसी आसीबो। सामल बाबू आपण हमକୁ आगे एमिति କିଛି ଗୋଟେ क्वेश्चन କହିବେ ଯାହା କି मल्टीपल एग्जैक्ट रे होतो आपण तो धुरंधर चैट कोन चैट जीपीटी आपण ना तो मुंह दुरंत नहीं, ये हो सकता है, मैंने देखा है, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट आया नहीं है। अगर उसको तो मैं उसका सिंटैक्स कैसे देखेंगे, मैं कभी टाइम होगा तो। ये अननेसेसरी है क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स आज तक आया नहीं, ठीक। मल्टीपल ठीक है एग्जैक्ट एक बार देखा था मैंने, ओके ठीक है। अब आते हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे। मुझे बताओ, मैंने तो शुरुआत से बोला है एग्जैक्ट एक बार सपोज इसी क्वेश्चन को देखो, ये समझो इसको। सपोज मैं ये काम करना चाह रहा हूं, फाइंड मैं सारे सेल स्क्रिप्ट्स का परमिशन 644 करना चाहता हूं। क्या लिखूं, बोलो तुम लोग। सारे शेल स्क्रिप्ट्स का हाँ, मेरा इच्छा हुआ। पहला हाँ क्वेश्चन कि भाई क्या आपने सारी फाइल्स के एंड पे सारी शेल स्क्रिप्ट के एंड में .sh लगाया है? हाँ, नहीं, हाँ वो तो सवाल है। नहीं, मैं क्वेश्चन को चेंज कर दिया। मैं सारे .sh फाइल का एंड पे .sh का परमिशन करना चाहता हूँ 644। ओके ठीक है, अब -exec EXEC chmod chmod ठीक है 644 हाँ, 6 4 फिर curly braces started and then escape सेमीकोलन सेमीकोलन हो गया। कुछ सेल स्क्रिप्ट्स में परमिशन ऑपरेशन नॉट परमिटेड, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्टरी में। dir3 मेरा नहीं है, हाँ, ये तेरा इसी का मैं ले लेता हूँ dir3 मेरे लिए। कितना नेक्स्ट बैच में भी प्रॉब्लम आएगा। ये तो dir3 sudo करके कर सकते हैं ना सर हम लोग? हाँ, sudo करके कर देंगे। sudo क्या करेंगे बता दो। मैं dir3 का मालिकाना हक संतोष को देना चाहता हूँ। बोल, तू बोल सुब्रत, कौन सा कमांड यूज करूं। एक मिनट, dir3 का एक्सेस देना है आपको? नहीं नहीं, ओनरशिप में मैं ले लूंगा। अच्छा ओनरशिप, तो ch ऑन कर दीजिए। वेरी गुड, CHOWN ऐसे बोलोगे तो नौकरी पा जाओ। sudo chon dir3 ओनर का नाम पहले संतोष dir3 dir3 काम खत्म। पासवर्ड मांग रहा है इससे। एक झमेला का अंत हो गया। अब मैंने ले लिया, फिर अबे क्या गलत देख रहा हूँ। सर पाथ हाथ नहीं देने से भी होगा, तो इसका अंदर है। फिर हम चेक करते हैं ls-ld dir3 इसका संतोष हो गया, उसका संतोष तो हो गया। ग्रुप खुश हो गया है। फिर परमिशन क्यों और एक बार यूज करता हूँ। क्यों ऑपरेशन करप्ट हो गया कंट्रोल। जब भी तुम सही हो लगता है, और लगता है तुम सही हो और सिस्टम सही नहीं है, एक बार क्या करेंगे, लॉग आउट कर जाएंगे, ठीक है। ओके क्योंकि ये करप्ट हो जाता है। अभी तो हम देख रहे हैं ओनरशिप है। अभी अभी एक चार फिर से मारेंगे ये। हाँ, नहीं, क्या कहा हम लोग गलत है, ढूंढो कहाँ गलत।
उसका ग्रुप को भी चेंज कर देते हैं। सर एक काम करिए तो टिल अंडर DIR3 करके देखिए। हाँ सर, एक ही बात है। अब रन करके देखिए तो एक बार देखिए होता है। मेरा ही डायरेक्टरी है। फाइंड में कुछ गलती की है क्या? हाइपन टाइप एफ हाइपन एम आस्ट्रिक डॉट एस एच हाइपन एग्जेक CH मोर 644, यहाँ तो कुछ गलती नहीं। यहाँ पे सर हाइपन फॉर्म भी यूज करना रहेगा इसमें भी। ना फॉर्म दरकार नहीं। हम क्या कर रहे थे, सारे आस्ट्रिक डॉट एस एच का परमिशन हम लोगों को ये डायरेक्टरी ऑपरेशन परमिशन कीबोर्ड डॉट एस एच और छोड़ो, हम CH इसको मैं देख लूंगा, इसका तो कोई जरूरत नहीं। बाकी सबका देखो हो गया। ls हाइपन एल इसको हम बाद में देख लूंगा मैं। ये हम CH1 तो पढ़ नहीं रहे हैं ना। आस्ट्रिक डॉट एस एच बाकी सबका एक ही डायरेक्टरी को छोड़ दो ना। सबका अभी सबका हो गया ना 644। वो पर्टिकुलर DIR3 को छोड़ो, DIR3 के बारे में बाद में देखेंगे, ठीक है ना? नहीं आगे बढ़ेंगे। यस सर। आई विल सर चेक व्हाई सर हाँ कौन हुए ଆମେ ଯଦି ପର୍ଟିକୁଲାର ସେ ଡିରେକ୍ଟୋରୀ କରିବା ସେଠି ହାଇପେନ୍ ଡି ଦବା ନା, ଆମେ ଫାଇଲ ଟାଇପର ହାଇପେନ୍ ଏଫ୍ ଦଉଛେ। ବାକରେ ବୋକା କୋଉଠି ଯାର ତୁ ମତେ ମୁଁ ବିଧାଟା ବସେଇବି ଯେ ପିଠିରେ। ଏଇ ଡିରେକ୍ଟୋରୀ କଥା କହୁଛୁ ନା। ନାଇଁ 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 ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଏଇ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ରୁଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୁଟ୍ ତତେ ଭାରି ଭଲ ପାଏ, ଚାହେଁ ଭଲିକି ପଢ। ରୁଟ୍ ଅଣ୍ଡର ହୋମ ଅଣ୍ଡର ସନ୍ତୋଷ। ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ଡିରେକ୍ଟୋରୀଟା ଦେଇଦେବି, ସେ ତା ଭିତରେ 50ଟା ଡିରେକ୍ଟୋରୀ ଭିତରେ 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 ଖୋଜିବନି କି? ଏଠି ମୁଁ ତ କଣ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ବୋଲାଉ ଆଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡଟ୍ ଏସ୍ଏଚ୍ ଡିରେକ୍ଟୋରୀର କଣ ସମ୍ପର୍କ? फाइल गुड़ा तो ऑटोमेटिक सब डायरेक्टरी भीतर तो खोजी से कर देला। केवल से DIR3 नामक भीतर टिके प्रॉब्लम करूची काहे कि से आगरु सुब्रत फाइल रथिला कहार बुझिलु। ହଁ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ସାର୍। अभी देखा जोर ना नहीं प्रश्न पे ମୋ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯଦି ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡିରେକ୍ଟୋରୀଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦଉଛି ତାକୁ ଆମେ ହାଇପେନ୍ ଡି ଦବା କି? ओ हाइपेन डेटा दबारे ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ना ना आउथरो को फाइल छाड़ी प्रश्न को तू कोनटा को बुझी जाय छ ସେ ଡିରେକ୍ଟୋରୀଟା ଆମକୁ परमिशन ଦଉନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି। कोनटा करबी तेठी को फाइल रे कोन करबी मु तो होम डायरेक्टरी देली ता माने होम भीतर था सब डायरेक्टरी ता भीतर समस्त को से चेंज कर देला। ए DIR माई DIR तक देखुनु तो डी देई छि कि मु ନା देखो माई ଦେଇନାହାନ୍ତି। DIR देनी ଦେଇନାହାନ୍ତି। माई DIR तो देखुनु ls हाइपेन l माई DIR को तो करी पकेला माई DIR स्लैश आस्ट्रिक डॉट sh सबुटा 644 हे जाइनी कि ହେଇଯାଉଛି। से गोटे डायरेक्टरी आगुरु सेटा कार थिला सुब्रत फाइल रो तेन सेटा ताटा मु चेंज कला परे भी से ताकू दउनी आउट से कंट्रोल डी मारे तो रिफ्रेश ओपन टर्मिनल कथाटा बुझी होची तो ହଁ ସାର୍ ବୁଝିପାରୁଛୁ। से डायरेक्टरटा रे इशू देखौची कोन पे ता तो मु चेकिंग भी कली ls -ld my dir सॉरी dir3 कौन तार प्रॉब्लम हमें देखिया। यार मालिक किए संतोष एठेला भद्र। अरे ता फाइल गुड़ा देखिए देखते हैं उसका फाइल सबका वहां सुब्रत होगा। देख रहे हो तो प्रॉब्लम कहाँ। हम डायरेक्टरी का ओनरशिप चेंज कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर सारे फाइलों का अभी भी ये है क्या? आ गया समझ में क्यों नहीं हो रहा है? हाँ सर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो बोलेगा वेरी गुड फिर वही अब तो मैं CH छोड़ूंगा। on हाँ रुक जा। हाँ अब यह क्या करूंगा? CH on संतोष फिर DIR3 अंडर
dir3/***sh. वेरी गुड। अब हो जाएगा। हम गलत नहीं होते हैं, वो सिस्टम गलत नहीं होता, हम गलत होते हैं। कैसा लगा? चलो फिर करते हैं अभी। हाँ, अब हो जाएगा। ये हो गया आपके सामने। तो मैंने सारे .sh फाइल को क्या किया, 644 कर दिया। कर दिया। तो बहुत सारे, सपोज मुझे अभी आंसर दो, सपोज मेरे पास 500 .sh फाइल्स हैं, तो ये chmod कमांड उनको 644 करने के लिए एक बार देखो, chmod का काम है, chmod में अगर मैं 644 दे दूं, यहां मैं 10 फाइलों का नाम दूं, तो 10 फाइलों का क्या होगा, परमिशन क्या हो जाएगा, 644। अबे chmod का सिंटैक्स में हम 1 फाइल दे सकते हैं या 1 और मोर फाइल दे सकते हैं? नहीं सर, मोर देन 1 दे सकते हैं। मोर देन 1 दे सकते हैं, 50 दे सकते हैं, हम्म। हाँ दे सकते हैं, 100 दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। तो सपोज मेरे पास ये 500, सपोज लेट इट पॉसिबल आई हैव 500, सपोज लेट इट पॉसिबल आई हैव 200 .sh फाइल्स। मैं सब लिख रहा हूँ, फाइंड, समझो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट, ही पूछेगा, फाइंड टिल हाइपेन टाइप f हाइपेन नेम *.sh हाइपेन exec chmod 644। तो सपोज यहाँ मुझे 200 फाइल मिला जो .sh है, पूरा होम डायरेक्टरी ट्री में। तो ये जो एग्जेक एक बार कितना फाइल को, ये chmod 200 को एक बार रन करेगा या 200 बार रन करेगा? 200 बार। 200 बार। ये प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम लाइज विथ एग्जेक। एग्जेक का लिमिटेशन सुनो, ये एग्जेक का लिमिटेशन है, एग्जेक का लिमिटेशन है, ये कर्ली ब्रेस मतलब 1 फाइल और मोर फाइल, 1 फाइल। 1 फाइल, ये भूलना मत, 1 फाइल। कर्ली ब्रेस का मतलब 1 फाइल। अगर मुझे 200 फाइल भी मिला तो वो chmod को 200 बार रन करेगा, chmod फाइल 644, chmod 644 फाइल, chmod 644 फाइल। अरे भाई बहुत टाइम लगता है क्या? लेकिन chmod का तो है, chmod एक बार अगर हम 644 200 फाइल दे देंगे तो वो एक एक बार बार में वो सबका कर देगा। लेकिन एग्जेक्ट तो ये कर नहीं पाता है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है। उसी वजह से ये थोड़ा सा लैग करता है। देखते हैं, एक सेकंड। हाँ रे, हो तो हम लोग सर अच्छा। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में मिनिमम मेरे 50 से ज्यादा बच्चे नौकरी पा चुके हैं, क्योंकि वो फाइंड से जो भी सवाल पूछेगा हाइपेन एग्जेक्ट वाली पूछेगा, ये 100% गारंटेड है। वो आपको नॉर्मल फाइंड तो पूछेगा नहीं, फाइंड में ऐसा आपको काम देगा जो
हाइपन एग्जेक चाहिए, ठीक है। तो आप हाइपन एग्जेक के बाद आंसर करने के बाद लिमिटेशन बोलना। लिमिटेशन क्या कि ये जो हाइपन एग्जेक ओनली एग्जीक्यूट्स the hyphen exec executes that command for a single file, if suppose there are 100 files were selected by the selection criteria, then hyphen exec execute that command 100 times। आया समझ में? यस सर। इसका सॉल्यूशन तो चाहिए, क्योंकि एक बार ही तो हो सकता है ना। हाँ, कैसे करेंगे? तो यहां से मैं इसको बंद किया, किसको? फाइंड को। यहाँ क्रमशः फाइंड को कुछ देर के लिए बंद करके एक नया यूनिक्स कमांड पढ़ाऊंगा, xargs, क्या पढ़ेंगे अभी? एक्सआर्ग्स। ये बढ़िया सा कमांड है बाबा। ये फाइंड का हिस्सा है या इंडिपेंडेंट कमांड है, क्या लग रहा है? इंडिपेंडेंट कमांड। इट्स ए कमांड ऑफ यूनिक्स, generally used with फाइंड। लेकिन इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ये किसका? फाइंड का कमांड है या यूनिक्स का? यूनिक्स का। यूनिक्स का एक कमांड है जो जनरली यूज्ड विद फाइंड कमांड, ठीक है। करता क्या है अब बढ़िया से आपको बोलता हूं। पाइप, इसका पाइप के साथ रिश्ता है। तुम देखो इसको थोड़ा ध्यान दो। ये एक्स नॉर्मली पाइप क्या होता है? CMD1 पाइप CMD2। इसका मतलब होता है कमांड, ध्यान से, कमांड वंस आउटपुट विल बी इनपुट ऑफ कमांड 2। ये तो पढ़े हैं हम लोग। दो कमांड को पाइप करने से क्या होता है? इसका आउटपुट इसका क्या होता है? इनपुट होता है। यहाँ और एक तरीका है, CMD1 पाइप XARGS CMD2। इसमें क्या होगा? CMD कमांड वंस आउटपुट विल बी आर्गुमेंट टू CMD2। यहाँ होता है कमांड वंस आउटपुट विल बी इनपुट टू कमांड 2। यहाँ होता है कमांड वंस आउटपुट विल बी आर्गुमेंट टू कमांड 2। गिरी बाबू कहबे कौन कहते किसी बुझी होनी नहीं की ये इंग्लिश रे कहले कौन या क्या समझ में आया? कुछ नहीं, एग्जाम्पल नहीं देने से नहीं होगा। रेडी? बिना इसको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, तुम लोग बोलना है, ठीक है। अब मैं पाइप के हिसाब से करूंगा। पाइप, हाँ, एक मैं फाइल बनाता हूं, ठीक है। एक फाइल बनाता हूं, एक फाइल, हाँ, a.txt। ध्यान देना, उसमें मैं 3 लाइन लिखूंगा। रामो इज ए गुड बॉय, हरी इज ए बैड बॉय, सीता इज क्वाइट स्मार्ट। ठीक हो गया? मुझे बताओ a.txt में कितना लाइन है? एक वो भी 3 लाइन। हाँ, मैं यहाँ भी लिखूंगा कैट रोतो। कौन है बे? अरे एक सेकेंड, बंद करके ऑन करता हूँ। हाँ, अब आएगा तेरी एक बार पूरा बंद वाला।
कौन है लभी कॉलम चलनी ये थोड़ा रिस्पॉन्ड करने के लिए टाइम ले रहा है। नया पेज एक बनाते हैं। हाँ, तो मेरा एक फाइल है, ध्यान से देखो, a.txt जिसमें 3 लाइन है। मैंने लिखा कैट a.txt पाइप wc हाइपन सॉरी इको, ध्यान से बोलना सोच के, a.txt मैं पहले में कर रहा हूँ कैट a.txt पाइप wc हाइपन l। अब क्या होगा बोलो, इसको तो बोल पाओगे, इजी क्वेश्चन है। आउटपुट में क्या आएगा, इस फाइल को हम खोल दिए, फिर wc हाइपन l को दिए, आउटपुट में कितना आएगा? लाइन शो करेगा, कितना लाइन है? 3 तेरा कहूनु केतुटा बोल सुब्रत 3 3। 3। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने लिखा इको a.txt पाइप wc हाइपन l, कितना बहुत दिखाएगा? अब एक कमांड 1 का आउटपुट कमांड 2 का इनपुट होता है। अब इको a.txt का आउटपुट में क्या आएगा? सर ये वन ही दिखाएगा हमको एट द एंड पूरे हाँ कमांड का। ऑब्वियसली a.txt उसका आउटपुट है। a.txt में कितना लाइन है बुझी पालो गिरी बाबू, एटा केते देखे बको बुझी ये पारनी फाइल आउटपुट ला सिना फिटिले 3टा लाइन आस्तुला, एठी तो इको a.txt गली, तो a.txt केतरा लाइन अछि? 3टा गोटे लाइन अछि, गोटे लाइन, आउटपुट केते आसीबो? गोटे 1। हां ए देखो छोटे से क्या ना, ये देखो मैं बना रहा हूँ फाइल कैट राइट चेवरॉन a.txt। अब देखो उसमें मैं 3 लाइन ऐसे जोड़ रहा हूँ, इज गुड इज, एक लाइन हरी इज स्मार्ट, और एक लाइन ऐसे जोड़ दिया, 3 लाइन है, ठीक है। ओके देखो कैट a.txt टाइप wc हाइपन l, क्योंकि वो कैट क्या करेगा, वो फाइल को खोल देगा, तो 3, लेकिन इको a वन क्यों? अरे इको तो फाइल का नाम ही भेज दिया, कि वो फाइल को खोल के भेजा क्या wc हाइपन l को, समझ गए तो मैं क्या करना चाहता हूँ? हाँ सर। सुब्रत क्या हुआ?
कुआड़े गोलो भाई। हाँ सर, समझ गया। क्यों इतना हाँ सर बोल रहा हूँ? नहीं तो नहीं, यहाँ तो नहीं, रुको रुको, हाँ कुछ डाउट है तो बोलो। नहीं नहीं, एज सिंपल एज दैट। तो इको का काम है असल में, हम जो उसको कमांड दे रहे हैं उसको प्रिंट करना। प्रिंट करना। ठीक है। अब हमने उसमें पाइप लगा के उसको ज्वाइन कर दिया वर्ड काउंट हाँ बताने से, तो वर्ड ये हैव तो डब्ल्यू एक सी ही लाइन हाइफन एल। था। तो हाँ, उसने बस ये काउंट कर लिया कि भाई जो कितना आउटपुट लाइन जो था? प्रिंट हो रहा है वो कितना लाइन है, और हाँ, उसने वो हमको आउटपुट में दे दिया। वेरी गुड। ये है पाइप का काम। तो यहाँ से हमें पता चला कमांड वंस आउटपुट विल बी इनपुट टू व्हाट? WC ए। यहाँ से हमें पता चला कमांड वन आउटपुट विल बी इनपुट टू कमांड टू। पाइप का यही काम है, ठीक है। अब देखो, अब हमने लिखा इको a.txt। बेटा आज बहुत गड़बड़ हो रहा है। इको a.txt हैंग हो रहा है। पाइप एक्सार्क्स। मैंने बोला था कुछ देर पहले, जब हम ध्यान देना यहाँ, जब हम पाइप करते हैं इसका आउटपुट इसका इनपुट बन जाता है। क्या बन जाता है? इनपुट। तो WC-L का इनपुट बन गया क्या? a.txt। लेकिन एक्सार्क्स में ये प्रीवियस कमांड्स आउटपुट विल बी आर्गुमेंट टू कमांड टू। अब एक्सार्क्स WC-L लिखने से ये क्या होगा? यहाँ आके a.txt इसका क्या बनेगा? आर्गुमेंट। तो WC-L के लिए आर्गुमेंट बन गया, तो WC-L इसको क्या करेगा? फाइल समझ लेगा, और अब क्या करेगा? आउटपुट में 3 दिखाएगा। ऐसा लगा। यहाँ हम लगाएंगे एक्सार्क्स। क्या? XARGS। कैसा लगा? मुंह बुझी पारलो ना? नहीं ना उतरे कोई भी। तो अगर हम एक्सार्ट्स लगाते हैं तो इंस्टेड ऑफ तो द प्रीवियस गिवन कमांड्स कमांड। आउटपुट्स विल बी आर्गुमेंट टू CMD2। ओके। आया समझ में? कितना सुंदर कमांड है ये। हाँ तो सर। प्रीवियस गिरी कमांड अगर बाबू, एक फाइल हुई तो हाँ सर वो जो बोलिए। है फाइल सर्च कर लेगा और उस फाइल डिफरेंट का हमको। सिचुएशन में फाइल हुई तो फाइल हो जो हो वो नेक्स्ट कमांड का क्या होगा? आर्गुमेंट बनेगा। ओके। ठीक है। तो एक बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ बढ़िया सा एग्जाम्पल ये मैंने दिया कि ये आपको समझने के लिए। पाइप होगा तो ये डायरेक्ट इसका इनपुट बना तो इसको 1 दिखा, लेकिन ये आर्गुमेंट हुआ तो क्या क्या बना? 3। आया समझ में? यस सर। हाँ सर। ए अब देखो मजा। अब मैंने जो कमांड लिखा था, सुनो ध्यान से देखो। अब वो तो 50 बार रन कर रहा था, फाइंड कमांड। तो एग्जेक से बेहतर होता है ये। तो देखो मैंने क्या किया था रे बाबा। फाइंड टिल्ड हाइपेन टाइप एफ हाइपेन chmod। सपोज मेरे जितने सेल स्क्रिप्ट्स हैं उनको मैं फिर से 755 करना चाहता हूँ। क्या लिखूंगा बोलो? हाइपेन नेम। क्या करेंगे? आस्ट्रिक डॉट sh हाइपेन exec chmod 755 कर्ली ब्रेस एस्केप सेमीकोलन। यही तो करेंगे ना?
मेरे जितने .sh फाइल है मैं उनका परमिशन 755 करना चाहता हूँ, क्या कौन सा कमांड यूज करूँ? यही कमांड, यस और नो? यस सर। अबे मुझे बोलो कोई तुम में से यस। यस सर, यही हाँ कमांड सर। यूज होगा, अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था इसका। हाँ तो उसमें मैं टाइम जोड़ रहा हूँ, टाइम कमांड दिखाता है इसके लिए कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम फाइंड कमांड ले रहा है। चलो अब मैं फाइंड में 755 कर दिया, 755 एग्जैक्ट में कर रहा हूँ, कितना टाइम लग रहा है देखो तो बाबा, कितना टाइम लिया। जितने .sh फाइल है उनका परमिशन 75 करने के लिए ये 0.628 सेकेंड लिया, कितना लिया रे? 0.628। फिर से यहाँ क्या हुआ, एग्जैक्ट कमांड सारे .sh फाइल्स को 755 करने के लिए 0.628 सेकेंड ले लिया। फिर से उनको मैं कर रहा हूँ कितना, 644, कितना कर रहा हूँ 644, देखते हैं कितना टाइम ले रहा है। 0.865, ये 1.865 कितना लिया रे? 1.865। लेकिन अब मैं चालाकी किया, अब मैं ये एग्जैक्ट को पूरा निकाल दिया। अब एग्जैक्ट चाहिए नहीं मुझे, जितने .sh फाइल मिले उनको मैं लिखूंगा, ध्यान से देखो, XARGS chmod 644 755, उसका मतलब मुझे बताओ। देखो यहाँ मुझे सपोज 200 फाइल मिले, 200 क्या .sh, ये सारे कहाँ चले जाएंगे, यहाँ आर्गुमेंट बन जाएंगे, किसका, chmod 755 और ये सारे फाइल्स के नेम। आया समझ में एक्सास का यूज? हाँ कुओ नले पढ़ेगी लाभ कौन? हाँ सर। सुब्रत यस सर, सो ये कमांड जब हम चलाएंगे तो पहले तो ये फाइंड कमांड चलेगी जो कि हमारी फाइल्स खोजेगी जो कि एंड हो रही हैं .sh से हमारे हाँ कनेक्ट। सपोज मुझे 200 मिला, कितना ठीक है, मिले? हमें 200 मिला। ठीक हाँ है, फिर ये पाइप जो है पाइप से एक्सार जो एक्साक्स जो कनेक्टेड और है इससे। chmod 75 करके इन एस 200 फाइल को यहाँ लाके उसका आर्गुमेंट का हिसाब से डाल देगा। तो ओके, मुझे भी बताओ chmod कितना बार रन होगा? 1। 1 टाइम। आया मजा? हाँ सर। उसको टाइम में देख लो। कितना लगा? 0.85। सो which is better, exec or exarch? एक्सआर्क्स। ऑब्वियसली टाइम कम ले रहा है इसलिए। बहुत टाइम। तो टाइम तो नहीं, तो बोलना होता है ये कि एग्जेक का एक डिमेरिट है कि एग्जेक क्या करता है, एक बारी एक एक आर्गुमेंट को रन करता है, ठीक है, कॉलिब्रेस। सपोज एक एग्जांपल दे देना, यही वाला एग्जांपल हो या सपोज मैं चाहता हूँ जितने सारे फाइल्स डिलीट साल भर से एक्सेस नहीं हुए हैं उनको संतोष सर, एग्जांपल देके आना, ठीक है। तो एक्सार्क्स बढ़िया है। क्या होता है, एग्जेक में जितने फाइल सिलेक्ट हुए और एवरी फाइल वो कमांड रन होता है, एग्जेक वाला, एग्जेक जो कमांड हम देंगे। लेकिन अगर एक्सार्क्स यूज करेंगे तो एक बार वो कमांड रन होगा विथ ऑल आर्गुमेंट्स, तो इट इज लाइटनिंग फास्ट, ये बहुत फास्ट है। यस और नो? यस सर। समलो डाउट ना सर। ना बे को तते टिके कोई ना ना सामल मो फेवरेट स्टूडेंट पचारबी कौन ଅଛି? ना सर सेमती नाई मैं आउथरे देखिबी तो देखि कहबे। सुब्रत समझ में आया? सुब्रत चला गया, उसका क्या आ गया मैसेज तो किया। एक्सार्क्स में हम क्या करते हैं, अगर पाइप एग्जेक करेंगे भी तो होगा, एक एग्जेक कले भी हबो, एक्सार्क्स कले कौन हबो ना से थरे रे सब गुडा को रन कर दबो। किंतु कांसेप्ट हला फाइंड कमांड रे कोन किसी ऑप्शन नहीं, लेटेस्ट फाइंड कमांड रे ए ऑप्शन टा अछि। एटा को सब इंटरव्यूअर जानि नाहति, तनो तमे एक्सार्क्स कहिबो
एठी हमें जो कर्ली ब्रेस पर एस्केप सेमिकोलन दउ नथिले आज्ञा एठी जदि खंडे प्लस देई देबा एका काम करिवो एठी ए प्लस र अर्थ हला ए chmod कमांड टा थरे रन होबो सब आर्गुमेंट एठी जदि एस्केप सेमिकोलन दउतले गुटी गुटी रन होतला किंतु नुवा सिंटैक्स रे एठी जदि खाली प्लस दबा कोन दबा खाली प्लस हां से थरे रन होबो जोटा कि एक्सआर्क्स टू भी आहुरी भलो बुझियला ठीक है सर सर आईटी प्लस पर सेमीकोलन जाते आउ किछि दबानी नहीं आउ किछि दियाबनी देख एइटा हला ट्रेडिशनल सिंटैक्स सब इंटरव्यूअर जानि छंती सामलबु तमे भी जोठी पढथलो तमके एस्केप सेमिकोलन को आइनी की आज्ञा एइटा रे डिमेरिट हला से कोन करियो जो कमांड टा को से गोटे गोटे पई थरे थरे रन करिवो ये सब इंटरव्यूअर एइटा जानि छंती तो ताकू सॉल्यूशन यूनिक्स रे अछि एइटा एक्सआर्क्स लिनक्स वाला एक्सआर्क्स रु बंचिया पई आ गोटे सिंटैक्स काढी छंती कोन प्लस प्लस ए प्लस रे भी थरे धर 200 टा फाइल सिलेक्ट हेले प्लस माइले से chmod के थर रन हबो अरे थरे किंतु एटा अधा इंटरव्यूअर जानि नांती एटा आउरी कम समय रे कला तो कोन करिया सामल बाबू एटा तो जानि नांती रे इंटरव्यूअर आमे एक सार कहबो जे जानि तो सेट प्लस करबो हां तमे प्रथमे एटा कहबो इथरे प्रॉब्लम अछि तेनु एक्सआर्क्स टा होउची एक्सआर्क टा पोसिक्स रेकमेंडेड सिंटैक्स हला एइटा को कहि साला परे तमे जे देखियो तमे इंटरव्यूअर इंटरेस्टेड अछि तमे तो कहबो प्लस बोली गोटे सिंटैक्स अछि फाइंड रे ही जे ताकू रन करि परिबो से तार परे जाई कि आग्रही कि ता घरे से देखिबो ठीक अछि एटा एते लोक जानना तेनु आमे एक्जेक रो जेतेबेले से हमकु इंटरव्यू पचारियो से एक्जेक ऊपर क्वेश्चन दबो तमे एक्जेक टा को नॉर्मल एक्जेक रे कला परे ता कहबो आगे एठी ए प्रॉब्लम टा होची कोन बहुत अधिका समय लागुची काहे कि ना से गुटी गुटी रन करे ता सॉल्यूशन हला एक्सआर्क्स रे करदेला हम सॉल्यूशन बाहर जिवो किंतु एक्सआर्क्स न करी कि लिनक्स रे एटा ए फैसिलिटी टा लिनक्स रे केवल अछि कोडी एटा प्लस देले भी हबो ठीक अछि फाइंड कमांड हमरो सरिला ओके काली आउडे कमांड पढिया एनी डाउट्स ताल रखि दवा बंद कर दवा हला ओके बाबा